भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुड। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब अमर अब्दुल्ला साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC-15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है
कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा।